हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ाए थे और कल में जो बचा हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन जो था वो उसके बारे में आज हम फिर से जिक्र करने के लिए आ गए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी चैप्टर हमने पढ़े और उस चैप्टर में जो कंटेंट हमने निकाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमने कल का क्लास लिए ऑब्जेक्टिव में, तो लगभग जो है 24 क्वेश्चन बताए थे। 24 या 25, चलिए 25 क्वेश्चन जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग रिपीट करेंगे और डिस्कस करेंगे फटाफट। जो भी स्टूडेंट है, जो भी देख रहे हैं, वो आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए जहाँ तक है जिसके पास है। ऐसे तो सबको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बढ़िया होगा कि बायोलॉजी पढ़ने में आपको आसान होगा, कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी स्टार्ट होगा या कोई वीडियो अपलोड होगा या लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते चला जाएगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो फटाफट आप जो है शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए जो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए जो 12th का एग्ज़ाम अभी जो देने वाले हैं उसके लिए तो समझो ये रामबाण की तरह काम करेगा, समझे। बाकी जो सीखने के ख्याल से हैं, समझना चाह रहे हैं बायोलॉजी को, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत तरीके से इंटरेस्टेड है उसके बारे में, उसके बाद ही आप कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा इंटरेस्टेड पूर्वक उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माध्यम से कोई और सीख लेगा, समझे, और रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। एवरेज रेशियो ऑफ मैन एंड वोमेन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक ह्यूमन पॉपुलेशन में एवरेज रेशियो ऑफ मैन एंड, यहाँ देखिए कह रहा है क्या, मैन एंड वोमेन, यानी मेल और फीमेल। चलो एक और इसी का सिमिलर लैंग्वेज दे दिए। कहते एन एवरेज रेशियो, एक एवरेज रेशियो होना चाहिए ऑफ मैन एंड वोमेन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में एक मेल और एक फीमेल के एवरेज रेशियो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो ये देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है और आप समझ सकते हैं कि एक मेल को एक फीमेल की ज़रूरत है और एक फीमेल को एक मेल की ज़रूरत है। 1:1 यानी 1:1। एक मेल को एक फीमेल की ज़रूरत है। अगर किसी कारण से एक मेल अगर 2 शादी कर लिया या 2 फीमेल के साथ उसका चक्कर चल रहा है या 2 गो से प्यार कर रहा है, कहते हैं कि मेरा 3-3 गो गर्लफ्रेंड है, तो मेरा मत समझ आना, मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कहता है 3 गो गर्लफ्रेंड है या 2 गो बॉयफ्रेंड है, तो अरे भाई आपका 3 गो गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई लड़की कह रही है कि मेरा 2-3 गो बॉयफ्रेंड है, तो तुम किसी और का हक मारने का काम काहे कर रहे हो, क्योंकि रेशियो तो ऐसी हो घट रहा है, एक को एक चाहिए। और उसके बाद भी आप 3 गो रखिएगा तो 2 गो बेकार होगा, तो वो तो क्राइम होगा ही, घटना। आप एगो से मजा लीजिए या 4 गो में लीजिए, सब में सेम रहता है। समझ में आया? समझ में ऐसा बात नहीं है कि आपको अलग अलग मिलेगा, वहाँ अलग अलग नहीं मिलेगा, अलग अलग फेस होगा, फिजिकल होगा, लेकिन इंटरेस्ट और डिजायर सेम होगा। कहता है ना कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज़ होता है, तैसे अगर दीवार से अगर दिल लगा हुआ है तो उसके सामने परी भी उतार देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। और अगर किसी व्यक्ति को अगर 3 गो का चॉइस है तो 3 गो से अगर बात चौथा में भी वो इंटरेस्ट रखेगा, पाँचवा में भी रखेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो प्यार नहीं है, वो फिजिकल अट्रैक्शन है। जो फिजिकल, हर सुंदर फिजिकल को देखने के बाद वो आकर्षित हो रहा है, समझ में। तो इसीलिए कहा जाता है आकर्षित होते जाता है और अपना इंजॉय, कहते हैं कि लाइफ में इंजॉय कर रहा है, समझ में। तो वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो आप समझ गए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरेज एक मेल पर एक फीमेल की रेशियो आ जाता है। अब यहाँ अगला आ जाते हैं टॉपिक में हम लोग, और जहाँ ज़्यादा एवरेज आएगा तो देखिए क्या होता है कि अगर एक पेन है रेड, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पेन है रेड और दूसरा पेन है ब्लू, तो रेड और ब्लू दोनों ठीक है, अलग अलग है एक जोड़ा में, अगर दोनों को मिला देते तो तीसरा निर्माण कर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर एक मेल है और एक फीमेल है, अब एक के दिन में वहाँ 3-3 गो मटेरियल मिलेगा, 2-2 गो रहेगा, तो वहाँ एक नए बीमारी का भी निर्माण होगा। जो जितना मजा लिया है उतना सजा भी होने का चांस है। इसलिए यहाँ हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहे हैं, यानी स्वास्थ्य प्रजनन पढ़ा रहे हैं, कि अगर इन केस ऐसे सिचुएशन में रहता है कि किस किस को प्यार करूँ, 3-3 गो रखा है,
फिल्म में भी है, वो इंटरटेनमेंट करके तो करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली में बहुत सारे लोग ढाल रहा है कि किस किस को प्यार करो, और उसी का प्रैक्टिकल करके 2-3 का मैनेजमेंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा संभल जाए और पॉकेट में या बैग में लेके चले क्या चीज़, जो हम बायोलॉजी के टर्म से बता रहे हैं, यानी कि आप निरोध ले करके चले, कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम, समझे, या मेल है तो और फीमेल है तो फीमेल कॉन्डोम, जहां आप बीमारी से बचिएगा तभी तो एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए यहाँ बचा दिए हम, और आगे आप लोग देखिए कि क्या है, समझे। नेक्स्ट आ जाते हैं रेशियो में, कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, अगर वैसे फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक यानी कि आफ्टर इंटरकोर्स दे आर नॉट ये कहता है दे या दोज फीमेल्स आर नॉट डिजायर टू कंसीव या अनवांटेड प्रेगनेंसी, कहता है दे गेट राइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, इन सच कंडीशन आल्सो दे आल्सो कैन टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स पिल्स, समझ में। यानी वैसे फीमेल है जो सेक्स अटेंड कर लिया, सेक्स अटेंड करने के बाद वो कहता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, हमें नहीं चाहिए बच्चा, यानी बिना इच्छा का अगर उसको डर लग रहा है कि हमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या बच्चा हो जाएगा या प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो क्या समस्या है। तो बचने की सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में क्या डाला हुआ रहता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टोन नाम का हार्मोन्स जो होता है, प्रोजेस्टोन से ही बना हुआ रहता है, वो हार्मोन्स होता है, उसी से टेबलेट रहता है, जिस टेबलेट को ओरल पिल्स में वो ले सकता है। ओरल पिल्स के 3 विधि होता है, एक होता है माला डी, ये होता है डेली बेसिस होता है, डेली एक टेबलेट खाओ, लाइफ से इंजॉय करो। दूसरा आ जाता है, एक आ जाता है सहेली आ जाता है, यानी कि सहेली जो ये हो जाता है वीकली, सप्ताह में लेते हैं एक ठो टेबलेट, समझे। और एक आ जाता है 72 आवर, 72 घंटा, ये इमरजेंसी हो गया, यानी कि बिना ये दोनों यूज किए डायरेक्ट इंटरकोर्स सेक्स अटेंड कर लिया है, अब उसे लग रहा है कि कहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब नहीं होगा, तब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक दिन हो गया, दूसरा दिन फिर वो सेक्स अटेंड किया, तो आराम से वो जा करके 72 आवर्स टेबलेट इमरजेंसी ले लेगा। ये इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी, एक टेबलेट खाओ 3 दिन के लिए फ्री हो जाओ, समझ में। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन का, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या रहता है मिला आखिर, तो प्रोजेस्टोन होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टोन। तो अब के समय में वैसा तो है नहीं सिस्टम, अब तो ऐसा रहा नहीं कि लोग कहेगा कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा आपको, तो महिला नसबंदी कराना है तो पुरुष नसबंदी नहीं, आप सेफ सुरक्षित और थोड़ा सा जागरूक पढ़े लिखे रहेंगे तो पूरी लाइफ जो होता है सेक्सुअल इंजॉय भी करेंगे, और बिना ऑपरेशन किए ही, बिना मतलब फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किए ही अपना फैमिली, यानी कि फीमेल नसबंदी या मेल नसबंदी कराए हुए भी बिना परमानेंट मेथड का ही आप पूरे लाइफ सेक्सुअल प्लेजर्स भी हो सकते हैं और बच्चे को कंट्रोल करके एक अच्छे खासे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में, कहता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, जनसंख्या दुष्प्रभाव। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, एक्सप्लोजन मीन्स होता है दुष्प्रभाव। हैज ऑकर इन द लास्ट, कब आया था पिछले, यानी जनसंख्या दुष्प्रभाव कब आया था, पिछले 250 ईयर पहले हो गया था, समझ में, कि जनसंख्या का दुष्प्रभाव आ रहा है, यानी जनसंख्या ज़्यादा पड़ रहा है तो इसका परिणाम आ रहा है स्पेस की कमी होना, ये अनएम्प्लॉयमेंट्स हो जाना, एजुकेशन की कमी हो जाना, क्वालिटी बेस्ड से न्यूट्रिशनल की कमी हो जाना, क्लॉथ का है, मतलब आपसी बहुत सारी समस्याएं आता है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या दुष्प्रभाव आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक्सपोटेंशियल ग्रोथ और इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, तो मैक्सिमम एक्सपोटेंशियल ग्रोथ जो होता है वो टिश्यू कल्चर से हो रहा है। कहाँ से, टिश्यू, यानी अगर किसी कारण से टिश्यू कल्चर ग्रोथ होता है, ये प्लांट में पॉसिबल्स होता है, एनिमल्स में संभव नहीं है। तो एक्सपोटेंशियल ग्रोथ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपोटेंशियल ग्रोथ क्या है, तो एक 1x प्लांट से अनेक प्लांट को लगा सकते हैं जिसे टिश्यू ग्रोथ के माध्यम से, तो अधिक संख्या में लग जाता है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। अब क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग समझते हैं कि क्या कर रहा है। अब यहाँ कहता है देखिए 29 में कह रहा है क्या कि टेस्ट ट्यूब बेबी
इज ए टेक्निक वेयर, यानी टेस्ट बेबी, वैसे मेल या फीमेल जिसे बच्चा नहीं हो पा रहा, अनप्रोटेक्टेड एटेन ऑफ द सेक्स, या लाइक अ मेल एंड फीमेल, डिफेक्टिव ऑफ द मेल एंड फीमेल एंड कान प्रोड्यूस ऑफ देयर चिल्ड्रेन, या सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, बांझापन से शिकार है, जो वैसे मेल फीमेल है जो सेक्स तो अटेंड कर रहे हैं, चाहे मेल है फीमेल, लेकिन दोनों में से किसी एक का, या तो स्पर्म का या तो ओवम का, या मेल का या फीमेल का खराबी है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है कि वैसे कपल्स है जो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे, अनप्रोटेक्टेड, बिना सुरक्षा का सेक्स अटेंड कर रहा, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसी स्थिति में क्या है भाई, आखिर क्या कंडीशन है? तो या तो मेल का ओवम है, स्पर्म खराब है, या फीमेल का ओवम खराब है। तो ऐसी स्थिति में या तो मेल डोनर लेगा या तो फीमेल डोनर होगा। तो आखिरकार टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक यहाँ देखिए बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो बांझापन रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। अगर किसी का भी नहीं है तो आपका ब्लड डोनेट होता है, किडनी डोनेट होता है, तो स्पर्म भी डोनेट होता है, ओवम भी डोनेट होता है। बस आपको पसंद करना है कि किसका स्पर्म चाहिए, किसका ओवम चाहिए। पैसा दो तो पैसा से मिलेगा, या फ्री चाहिए तो फ्री मिलेगा, समझ में नहीं? तो फ्री कौन देगा? फ्री तो कोई देगा नहीं। फ्री में आजकल तो जहर नहीं मिलता है, तो कोई नहीं देगा। या तो फिर रिलेटिव देगा, तो रिलेटिव देता है तो सिग्नेचर होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई अपना एगो जैसे कहता है कि अपना बहन का बेटी रख लिया है या बेटा रख लिया है, या तो फिर उसका अपना क्या कहता है कि कोई मामा का रख लिया है, तो कोई किसी का रख लिया। तो अपने ही रिलेटिव में केवल खास करके छोड़ करके किसको, तो अपना पेरेंट्स और ब्रदर्स को छोड़ करके अपने जो सगे रिलेटिव है उसमें एक एग्रीमेंट करके और लिखा करके और वो स्पर्म डोनेट करवा सकता है। जो अपना का अपना भी रह जाएगा तो आराम से वो डोनेट कर सकता है, अगला भी है अपना, समझ में? तो ये डोनेट कराया जाता है स्पर्म और ओवम। लेकिन ये शिक्षा जब तक, देखिए अभी आजकल जो है कि बांझापन बहुत सारा खत्म हो गया। वैसे आप देखिए हर छोटे मोटे शहर में भी अब आ गया IVF, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी दोज कपल्स आर सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी आल्सो कैन प्रोड्यूस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। वैसे जोड़ा जो होता है इनफर्टिलिटी सफर कर रहे हैं, बांझापन से आइए अब कोई नहीं रहेगा, अब आराम से बच्चे पैदा कर सकते हैं। इलीगल हाँ ये है कि अगर किसी फीमेल का, उसका मेल हस्बैंड का अगर स्पर्म खराब है और नहीं हो रहा है, तो दूसरा का हस्बैंड से वो डायरेक्ट सेक्स अटेंड नहीं करे। बस खाली डायरेक्ट सेक्स अटेंड ना करने के लिए बीच में जो आ रहा है डॉक्टर, वो अपना कमीशन ले रहा है, अपना पैसा ले रहा है, अपना मेहनत ले रहा है कि हाँ आपका बच्चा होगा, और वो डायरेक्ट नेचुरल सेक्स अटेंड नहीं कर रहा है। कैथेटर के माध्यम से आपका स्पर्म जो है ओवम में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी एक टेक्निक है जिसमें से क्या होता है, तो जायगोट इज ए टेकन ओवरी। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि कल्चर इन देन मल्टीपाई मल्टी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस है, या कह रहा ओवम इज ए टेकन फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम को ले लिया। अगर किसी फीमेल का ओवम खराब है तो उसका ओवम को ले लिया, देन फर्टिलाइज आउटसाइड, बाहर करता है एक ट्यूब में फर्टिलाइज करवा लिया, एंड कहते हैं देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और उसको यूट्रस में इम्प्लांटेड कर दिया जाता है, यानी कि बी का ऑप्शन है। अगर किसी फीमेल का ओवम खराब है तो दूसरे लेडीज की ओवम को लाया और एक ट्यूब में ला करके यहाँ ओवम को ले आया, फिर उसका हस्बैंड का स्पर्म इसमें डाल के फर्टिलाइज करा दे, क्योंकि उसका ओवरी खराब है, ओवम नहीं है, यूट्रस तो ठीक है ना, तो यूट्रस में बच्चा पल जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, फिर उसको यूट्रस में डाल दिया जा रहा है, समझ में? और अगर किसी का यूट्रस खराब है, ओवम भी है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका हस्बैंड का सही और वाइफ का, तो दूसरा का डोनर लाके और तीसरा में डाला जाता है जिसको सरोगेट मदर कहते हैं। क्या कह देते हैं? इसको भी सरोगेट मदर के अंदर ही आता है, क्योंकि उसका खुद का ओवम नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चा पैदा होता है तो जो रियल में माँ है वो माँ नहीं होती है, जो रियल में बच्चे को पालन कर रही है वो सरोगेट मदर होता है, जिसे लोग माँ कहते हैं, समझ में? उसका नाम है वास्तव में सरोगेट मदर, यानी आप किसी दूसरे की ओवम को पालने का काम अपने घर में किया है, समझ में? तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आ जाता है, अगला आ जाते क्वेश्चन नंबर 30 में कि कॉपर्टी लॉ प्रिवेंट्स। कॉपर्टी जो होता है, कुछ ऐसे फीमेल है जो चाहता है कि अभी बच्चा नहीं चाहिए हमको, और वो कुछ साधन को भी अपनाना नहीं चाहता है, जैसे माला डी, सहेली, या कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, या फिर निरोध का प्रयोग, कॉन्डोम मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम निरोध वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ कॉपर्टी यानी लॉप्स कहता है कि टी जो होता है, लॉप्स जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल दिया जाता है, इस तरह से कॉपर्टी, यार यहाँ से धागा काट दिया जाता है। अब यहाँ से सेक्स अटेंड होगा तो ये क्या करने का काम करता है? ओवुलेशन, जायगोट इन्फॉर्मेशन, क्लीवेज या फर्टिलाइजेशन, किसको रोकने का काम करता है? तो इसका सारा ओवुलेशन भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगा सारा फीमेल में, खाली किसको रोक देगा? फर्टिलाइजेशन का, यानी कि कॉपर्टी जो है फर्टिलाइजेशन का रोकने का काम करता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है? एमिनोसेंटेसिस एक टेक्निक होता है जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम लोग। अल्ट्रासाउंड की मशीन को ही एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। जो इसका काम क्या है, आखिर ये क्या करता है? तो एमिनोसेंटेसिस जो होता है इसका काम होता है, देखिए, टेकिंग आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ द फ्यूटस। फ्यूटस की सेल को ये बाहर लाने का काम करता है, जाँच करता है कि बच्चा खराबी क्या है, जाँच करने का काम करता है। अगला कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मोर्टेलिटी इज कॉल्ड। जब नेटिलिटी मतलब होता है जन्म दर, यानी बर्थ रेट जो होता है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं बीच में, ऐसा नहीं समझ आना, इसका यहाँ से लाइनिंग खींच करके बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ रेट। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मोर्टेलिटी, यानी जन्म दर जो है मरण दर से ज़्यादा है, इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? तो वाइटल इंडेक्स कहते हैं इसको। क्या कह देते हैं? वाइटल इंडेक्स, यानी जनसंख्या तो बढ़ेगा तो वाइटल इंडेक्स है, समझ में। और अगर कम रहता तो ये मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, जिससे पॉपुलेशन क्रेश के अंदर आ जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, एमिनोसेंटेसिस से ही क्वेश्चन आ गया है। एमिनोसेंटेसिस देखिए यहाँ 31 और 32। एमिनोसेंटेसिस इज ए विड्रॉवल ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड। जो ये विड्रॉवल करता है एमनेटिक फ्लूइड्स को बाहर लाने का काम करता है, कहाँ से? तो यहाँ कह रहा है क्या? मेनोपॉज, लैक्टेशन, गेस्टेशन, यहाँ पर्चुरेशन कब लाता है? तो आखिर जो होता है कि एमिनोसेंटेसिस मशीन का जो चेक करता है कब किया जाता है? तो गेस्टेशन पीरियड में किया जाता है। देखिए यहाँ सी का गेस्टेशन किसे कहते हैं? गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी को कहते हैं। प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट वर्ड जो होता है उसी को लैटिन। देखिए हम लोग जो बायो पढ़ते हैं वो कौन सा भाषा में पढ़ते हैं? तो बायो, कुछ लोग कहते हैं ना कि हिंदी मीडियम से आए इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। नहीं, हिंदी से आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल लैटिन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लैटिन एक भाषा है, लैटिन में पढ़ते हैं, समझ में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 34 में। तो 34 यहाँ देखिए गेस्टेशन के बदले लिखे हैं, यहाँ कन्फ्यूज मत कर देना, यानी सी का आंसर है। कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 34, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो प्रोडक्शन करता है वो क्या होता है? तो प्रोडक्शन किस तरह से होता है इसमें? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर को निकालेंगे। नंबर 1 आगा था फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट फ्यूटस फॉर्मेशन इज इंटरनल। अगला कह रहा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फ्यूटस फॉर्मेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूटस फॉर्मेशन आर एक्सटर्नल, या फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूटस फॉर्मेशन आर इंटरनल। तो देखिए एक आंसर होगा, यानी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और क्या कहता है? बट फ्यूटस फॉर्मेशन इज इंटरनल, लेकिन फ्यूटस जो होता है माँ के गर्भ के अंदर होता है, यानी इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब गर्भ के अंदर बच्चा आना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखिए 35 में कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है? तो 11 जुलाई को आता है। ये सब रटने का चीज़ होता है, याद का। देखिए कुछ ऐसे चीज़ है कि बहुत अच्छे तरीके से हम समझ गए, तो समझ जाने के बाद भी आपको याद रखने के लिए उसका तो रटना ही पड़ेगा, 2-4 बार तो पढ़ना ही होगा। जिसे हम लोग कहते हैं कि यू आर वेल अंडरस्टैंड अबाउट अ टॉपिक्स बट कांट पॉसिबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू, कहते हैं क्या? ड्यू टू हैव ए लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज you can't you are not able to store in your minds. So always you will try to store in your minds, and you will try to read one more than times after you store in your minds, and also you can write इन द एग्जामिनेशन, समझ में। और आप जो है एग्जामिनेशन में एक से अधिक बार आप पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड में स्टोर होता है, तो इसी तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहिएगा कि बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो ये कान से सुने, ये कान से निकल जाएगा। अगर आप उसको ढालिएगा प्रैक्टिकली में तो याद तो करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ऐसे में याद नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक होता है जिसको याद ही करना पड़ता है, उसके साथ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 35 तक बताए। 36 में क्या कहता है कि प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर। प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर किसको रोकने का? इसमें क्या है जो प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर है? तो प्रिवेंशन यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, या प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंट्री यूट्रस, यूट्रस में आने से रोकता है, या EMTP या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रिवेंटिव जो होता है बर्थ कंट्रोल मेजर जो आता है वो कौन आता है? तो प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर जो होता है वो यहाँ पर देखिए प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस, यूट्रस में आने से उसे रोकने का काम करता है। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 37 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी जो करता है उसे क्या कहते थे? तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी, यानी सी का ऑप्शन आ रहा है इसमें, सी का
डेमोग्राफी कहा जाता है। देखिए ये डेमोग्राफी के रूप में आ जाता है। कहता है कि दिस इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड है, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो बर्थ, तो देखिए ये बच्चा पैदा करने का मेथड है ये सब जो है, लेकिन यहाँ सी का जो ऑप्शन है, सी का आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होता है बर्थ कंट्रोल मीजर है, ये बर्थ बच्चा रोकने का मेथड है ये, समझ में, आईयूडी पर ध्यान देंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि आज पर 1990 सेंसन सेक्स रेशियो, देखिए यहाँ एक गलत टाइप हो गया है, सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया वाज, भारत में 1991 में पर 1000 मेल पर कितना फीमेल की संख्या था, कितना, कब, 1991 की सेंसन में बता रहा है। सेंसन मीन्स होता है क्या, इंश्योर सेक्स में जो था रेशियो, क्या निश्चित रूप से सेक्स रेशियो क्या था, यानी फीमेल का पर 1000 में मेल में, 1000 फीमेल में जो 1000 मेल में फीमेल की संख्या कितना था, तो फीमेल की संख्या कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 90, यहाँ कह रहा है कि 929 था, यानी 929 महिलाएं थे, 929 फीमेल जो है 1000 पुरुषों में 929 था, तो 1000 में से हम लोग क्या है कि 929 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 है इधर का, यानी कि 29, 30 हटा देते हैं 67, यानी 69, यानी 69 मेल जो है जिसका लाइफ पार्टनर है ये नहीं, कहता है ना कि भगवान जो है जोड़ा बना के पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन जोड़ा बना करके, लेकिन अल्ट्रासाउंड ऐसा मशीन आया कि जोड़ा जो है वो बेटी किसी के पैदा हो रहा है तो वहीं पर उसको एमटीपी करवा के मार दिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यानी 69, यानी कि 69 जो लड़का है, यानी 69 लड़का जिसका पृथ्वी पर उसका लाइफ पार्टनर खास करके इंडिया में नहीं है, अब वो लड़का क्या करेगा ऐसी स्थिति में, कब का रेशियो निकल रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है 1991 का है, 1991 का रेशियो है कि इस तरह से, तो सोचिए सेक्स क्राइम बढ़ेगा, सेक्स रेशियो के कारण जो है सेक्स क्राइम। अब 69 लड़का है 69, वो जब बड़ा होगा तो उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर तो 1:1 चाहिए, और एका दूगो है कि कभी कभी एका लड़का है जो दुदुक शादी कर ले, तो अगर मिला जुला करके चाहिए तो कम से कम 70-80 गो पहुंच जा रहा है। तो मान लेते हैं 70-80 गो लड़का है जो 70 पकड़ के चलिए 70, तो 70 लड़का जो है जिसका लाइफ पार्टनर है ये नहीं, तो किसी का दूसरा का लाइन मारले चल रहा है, तो दूसरी की कंडीशन घटना घट रहा है, तो सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, तो सरकार के पास हमला कर रहा है कि वहाँ सेक्स घटना घट गया है, तो वहाँ रेप हो गया, तो यहाँ मर्डर हो गया, तो ये घटना है। इसको रोकने के लिए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को, और साथ ही साथ क्या करना होगा कि हर लोग जागरूक करना होगा कि बेटा बेटी एक समान, सब एक बराबर है सेक्स रेशियो, तभी तो उसको आगे का लाइफ पार्टनर मिलेगा, और अगर नहीं तो ऐसे सिचुएशन में स्थिति खराब होते जाता है। जैसे कहता है ना लोग, हर नेता कह रहा है कि बेटा क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हर कोई कह रहा है बेटा बेटी एक समान है, लेकिन उसको समान अधिकार से देने के लिए, उसकी संख्या को लाने के लिए, उसका जो है बराबर लाने के लिए, उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को अनेक प्रकार की सुविधाएं को लाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना होगा, डॉरी सिस्टम को खत्म करना होगा, सेक्स क्राइम को जो होता है सेफ्टी बनाना होगा कि ताकि वो सेफ हो जाए और सेक्स क्राइम की घटनाएं खत्म हो जाए। और यही जो है 1991 में, लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी प्रयास के बाद 2021 11 में जनगणना हुआ, 11 के बाद जनगणना नहीं हुआ, और 2011 की जनगणना में 1000 मेल में देखिए 1000 मेल में बढ़कर आ गया फीमेल की संख्या कितना हो गया 943 फीमेल, यानी कि 942-43 नहीं, अभी देखिए 943 आया, तो बहुत बड़ा प्रयास हुआ जिसमें से अभी 43 आ गया, तो कितना आ गया 57, यानी कि लगभग जो होता है रेशियो में राहत आया, यानी कि 69 जो था वो प्रयास चला 57, तो यहाँ 57 आ गया, तो 9 और 3 12, यानी 12 लड़का का जोड़ा मिल गया, कब 1991 से लेके 11 तक का प्रयास में, कब 11 तक का प्रयास में उतना लोगों को मिला, कितना लोगों को मिला, तो 12, यानी 12 लड़का का जोड़ा पैदा होना शुरू हो गया। अब और समानता आएगा तो धीरे धीरे बराबर रेशियो लेगा, तो सोच लीजिए कि कितना साल हो गया 91 से लेकर के फिर 2001, 10 साल में जनगणना था, एक के बाद, यानी 20 साल के प्रयास के बाद, यानी 20 साल में प्रयास गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रयास रहा, जो हर कॉन्ट्रासेप्टिव क्षेत्र में रहा है, हर मेडिकल साइंस रहा, जो एडवांस लेवल के अचीवमेंट्स किया है, हर जगह पर जागरूक हुआ, एजुकेशन को बढ़ाया। तो इसी तरह से और प्रयास सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान दें,
तो लोगों में सेक्स क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेक्स रेशियो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में अगर पूछेगा 91 के जगह अगर पूछेगा 2011 का, तो कहाँ चला जाएगा, तो 943 फीमेल है। याद रखिएगा, यहाँ डबल क्वेश्चन आ रहा है, समझ में। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। भारत में जो होता है पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट जनसंख्या रहता है भारत में, तो 16% रहता है। कितना, 16%। 16% जनसंख्या जो होता है पूरे वर्ल्ड का भारत में रहता है, यानी भारत की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की रेशियो में अगर निकालते हैं तो 16% आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का क्या फंक्शन है, कॉपर टी का फंक्शन होता है कि वो रोकने का काम करता है, किसको, तो ये स्टॉप फर्टिलाइजेशन, किसको रोक देता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, समझे। अब कहता है कि जुलाई 11 जुलाई इज ऑब्जर्व, क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, 11 जुलाई को क्या ऑब्जर्व किया गया था, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या कर रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में एक है कि हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का। एक ही मिनट पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, क्या होता है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज पोल्यूशन आर ड्यू टू, यानी लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कट रहा, अर्बनाइजेशन मतलब होता है, अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब होता है देहाती, तो शहर में जंगल कट रहा है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज पोल्यूशन आर ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो जनसंख्या, सब कोई कहता नहीं कि चलो शहर कमाने जा रहे हैं, कल कारखाना फैक्ट्री है लगते जा रहा है, जंगल उजड़ते जा रहा है, तो कहते हैं वहाँ अगर शहर में बहुत भीड़ है, जाते हैं तो कलकत्ता में बहुत भीड़ होता है, आदमी चलता है तो एकदम पूरा जनसंख्या ज़्यादा है, मुंबई में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, ये क्या है जहाँ जहाँ क्षेत्र है, गोवा में ज़्यादा है, चेन्नई में ज़्यादा है, बेंगलोर में ज़्यादा है, तो जनसंख्या क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र से गांव गांव के लोग उठ उठ करके जा रहा है वहाँ रोजगार खोजने के लिए, तो जनसंख्या वहाँ पॉपुलेशन क्या होता है, यानी कि अधिक जनसंख्या होने के कारण जा रहा है, गाँव में जॉब नहीं मिल रहा है, कल कारखाना इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है, और सब बड़े बड़े लोग वहीं पर बैठे हुए थे, किसके कारण हो रहा है, तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या दुष्प्रभाव के कारण, जनसंख्या जितना बढ़ेगा उतना शहर में क्राउडेड होगा, उतनी जंगल कटेगा, उतने सारे बीमारी आएगा, और सब फिर धीरे धीरे क्या है गांव की योर लौट रहा है, कि अब जैसे कहते हैं पैसा कमाने के लिए गया, पहले तो बचपन खेल कूद में बिता दिया, जवानी जब आया तो उसको एक प्रेशर आया कि दुनिया प्यार से नहीं चलता, पैसा से चलता है, पैसा कमाने के लिए जब शहर में गया तो पैसा कमाने के धुन में ऐसा रहा कि फैमिली चलाते चलाते 10 से 15 साल 20 साल गुजर गया, जवानी खत्म हो गया पैसा कमाने में, तब बीमारी पकड़ लिया, और जब बीमारी पकड़ लिया है तब वो गाँव आ रहा है, न कमाने के लायक रह रहा है, न यहाँ का है न तो वहाँ का है। इसीलिए पढ़ाई जो होता है बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, अगर शिक्षा मिल जाता है तो पैसा कमाने वाला सऊदी अरब में जीवित कमाल चल रहा है, बकरी चरा रहा है, और कमाने वाला है मुंबई दिल्ली गोवा में भी कमा रहा है, कमाने वाला गांव में भी कमा रहा है, सुखी संपन्न और ठाठ से भी रह रहा है। हाँ, पढ़ाई करने के लिए आप कहीं भी जाइए, अपना क्षेत्र को डेवलप कीजिए, अपने ही एरिया में आइए और आराम से कमाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। तो यहाँ देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या। दूसरी बात है कि एक अच्छी शिक्षा लेता है, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, और खास करके बायोलॉजी, लोग क्या बता रहे हैं कि हर व्यक्ति, हमने बार बार रिपीट किया है कि मेडिकल साइंस में खास करके अगर कोई भी व्यक्ति कतन आसमान से गिरे खजूर पर लटके, अगर मेडिकल साइंस का अगर कोई कोर्स आईएससी कर लेता है बायो से, उसके बाद कोई भी छोटा मोटा कोर्स करता है, अगर पारा मेडिकल कोर्स करता है, बीएससी नर्सिंग कर देता है, या फार्मासिस्ट कर लेता है, या तो फिर वो डॉक्टर का भी बहुत सारे कोर्स होता है, जो वेटनरी डॉक्टर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंटल, जिसकी हम टोटल एक क्लास में बता देते हैं, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में भी आपको कैरियर, एक बार कैरियर के बारे में बता देंगे मेडिकल की लाइन में कि हम कौन कौन से क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर वो कतन आसमान से गिरा खजूर पर लटका, अगर छोटा कोर्स भी कर लिया तो जानिए क्या है कि अदर कोर्सेस से एक 4th क्लास की नौकरी रेलवे में निकलता है, लाखों का भीड़ चलता है, उससे बहुत बढ़िया है। आज एक झोला छाप भी गांव में डॉक्टर है तो पैसा कमा रहा है, जीवन यापन अच्छे से कर रहा है, और स्टैंडर्ड से बिता रहा है, समझ में। तो इसलिए आप जो है अगर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, कोई भी अपना कोर्स आ जाता है, तो एक बढ़िया है कि आप जो है एक 4th क्लास के जॉब में
ग्रुप डी वगैरह के जॉब में जो जा करके इधर उधर ढन बना रहे हैं, इससे बढ़िया है कि आप अपने क्षेत्र में शान से रह सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें मेडिकल साइंस एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर हर व्यक्ति अपनी कमाई का 30% डॉक्टर को देगा, कंपाउंडर को देगा, सुइया देने के लिए, बीपी नपाने के लिए, शुगर के लिए, किसी ना किसी तरह फार्मास्यूटिकल वो देगा ही देगा। अपनी कमाई का 30% मरते दम तक दे देगा, बाकी 70% बचता है। देखिए, एक व्यक्ति अपने जिंदगी में 100% कमाता है, 30% डॉक्टर को दे देता है, समझे। और उसके बाद जो होता है कि वो 30% खाने पीने में जो बनाया उनाया पूरा जो चीज बनाया लास्ट में छोड़ के खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही छोड़ के चले जाएगा। वो जो मेडिकल सेक्टर में है उसका जो है 30% उसका हक होता है, साझेदारी वो लेके जाता है। तो मेडिकल सेक्टर इसलिए ये लाइन सेफ है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि अगर जो बायो लिए हैं तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, हल्का सा मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए और उसके बाद अपना रिजल्ट बनाइए। रिजल्ट बनाने के लिए कोई भी मेडिकल का ही कोर्स कीजिए, उसके बाद फिर अदर आप कोर्स करिए ना, लाइफ टाइम पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में कौन सा ऐसा जो है मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल किसे कहते हैं? जब दो आदमी को आने के बीच में रोक देता है तो उसे मैकेनिकल कहा जाता है। तो ठीक स्पर्म और ओवम को आने में रोकता है तो कौन होता है? डायफ्राम। डायफ्राम एक फीमेल में होता है, जो फीमेल वेजाइना में फिट किया जाता है, या तो फिर होता है मेल निरोध, फीमेल निरोध, कॉन्डोम, ये सब जो आता है किसके अंदर आ जाता है? मैकेनिकल बैरियर है। बैरियर मतलब रोकना स्पर्म और ओवम को। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं 45 में, कहते हैं जीरो ग्रोथ मिल। जीरो ग्रोथ मतलब क्या हो जाता है कि अगर जनसंख्या जीरो हो रहा है, यानी बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका कारण क्या है कि नेटेलिटी बैलेंस मोटेलिटी, नेटेलिटी और बैलेंस बनाता है मोटेलिटी, यानी जन्म दर और मृत्यु दर क्या है कि दोनों बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर। अगर दोनों बराबर हो जाए यानी बैलेंस बना ले, दूगो मर रहा है दूगो जन्म रहा है, मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा, समझे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 में, कहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक आर ये कहता है कि प्रिस्क्राइब इन फीमेल टू चेक, यानी कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी फीमेल को बोला जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक यानी कि मुंह से खाने वाली दवा के बारे में बोला जाता है। काहे ले? ताकि वो क्या रोकने का काम करता है? तो यहाँ रोकने का काम करता है फर्टिलाइजेशन को। किसको रोक देता है? फर्टिलाइजेशन। अगर किसी कारण फर्टिलाइजेशन हो गया तो रोक देगा इम्प्लांटेशन को। तो यहाँ क्या होता है? इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए लिया जाता है। तो देखिए यहाँ ये वाला आंसर नहीं बनाएंगे, ये वाला भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ देखिए सी का आएगा इम्प्लांटेशन। किसको रोक देता है? इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइज हो गया तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक क्यों खाने बोलता है? जैसे कोई फीमेल जो है, मेल और फीमेल सेक्स अटेंड किया और अगर 24 घंटा हो गया, उसको लग रहा है फर्टिलाइज हो गया, या 48 घंटा, तो 72 आवर नाम का पिल्स दे देता है, टेबलेट, ताकि वो क्या नहीं हो? फर्टिलाइज हो गया, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यानी कि वो प्रेगनेंसी नहीं होगा, फिर वो निकल जाएगा बाहर। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 47। आज खत्म कर देंगे लगभग जो होता है 45 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन में से देखिए कहता है कि ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो होता है ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसके कारण? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या क्या डिफ्लेक्शन जोन होता है। तो यहाँ देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या दुष्प्रभाव के कारण ही ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगला नेक्स्ट आता है कि द फॉर्मूला ऑफ, ये कहता है द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? तो dn/dt इक्वल टू rn। देखिए ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला याद ही करना होता है। फॉर्मूला हो गया, एग्जैक्ट डेट हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, ये सब याद करना होता है। बाकी तो कुछ चीज ऐसे है जो थ्योरी से समझ करके आ रहा है। कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है? इसमें से कुछ नहीं है। पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे दिया, यहाँ क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं क्या 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 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है इन ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल कैन बी डिफर्ड बाय द, एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, डिफर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या हो जाता है कि कम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन। जब कम्बिनेशन हो जाता है ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन, फीमेल में दो हार्मोन्स बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन की दोनों की कम्बिनेशन अगर बराबर रूप से अगर मैच कर जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफ्रेक्शन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उससे बना हुआ बहुत सारे मेडिसिन अगर लेता है तो ऐसी कंडीशन आता है। कहते हैं द फंक्शन ऑफ कॉपर्टी पर बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इज प्रिवेंट, क्या रोकने का काम करता है? तो ये क्या रोक देता है? इम्प्लांटेशन
ऑफ क्या होता है, ब्लास्टोसाइट। पहले तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, किसको रोकता है, फर्टिलाइजेशन को। ये फर्टिलाइजेशन को ही रोक देने का काम करता है। अगर फर्टिलाइजेशन, हाँ यहीं से आंसर दे देते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। अगर किसी कारण फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन को रोक देगा, समझ में। तो पहला तो वो है फर्टिलाइजेशन, एक का ही आंसर हम लोग बनाएंगे, एक का पहला नंबर में आता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी का क्वेश्चन का देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो 52 में आ जाते हैं, 52 से लेके 55 तक। अब यहाँ ये लास्ट कर दिया। अब जो है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या मिला होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। क्या मिला होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पार्सली पोएगा था कि पोल्यूटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है कि स्पार्सली पोल्यूटेड एरिया होता है, जो क्या होता है कि पोल्यूटेड एरिया के अंतर्गत आ जाता था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो एक मोस्ट पोल्यूटेड एरिया के अंदर आता है। अगला आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज, जिस कारण से एबॉर्शन इन लेडीज। अगर एक लेडीज में कहता है कि 2 महीना बच्चा रहा, 3 महीना रहा तो उसका एबॉर्ट हो गया, तो क्या कारण है, तो इसके कारण जो आ जाता है कि किसके कारण जो आ जाता है कि इसका बच्चा एबॉर्ट कर जा रहा है बार बार, तो एबॉर्ट हो जाता है माइकोप्लाज्मा के कारण। किसके कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण हो सकता है, या जेनेटिक डिफेक्टिव्स भी हो सकता है कि एक और कंडीशन आता है कि 3 महीना होते होते बच्चे बार बार एबॉर्ट कर रहा है, तो वैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों ब्लड चेक करवाएंगे और दोनों का ब्लड ग्रुप जैसे ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, एंटीजन मैच नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। जिसको लोग कहता है ना कि गाँव देहात में अगर इलाज एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा तो जांच करेगा, ब्लड ग्रुप ये सब तो पता चल जाएगा, क्योंकि जांच करने पर बीमारी पकड़ा जाता है। और नहीं करेगा तो कहते हैं बार बार भूत मार रहा है तो बचवे नहीं पैदा हो रहा है, समझ में। तो बहुत सारे धारणाएं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्लाज्मोडियम विवेक्स, कहते हैं वाइवेक्स जो होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो फीमेल मस्क्वाइटो के लार्वा में होता है। कहाँ होता है, लार्वा में। तो वो क्या फैलाने का काम करता है, तो यहाँ कहता है कि वो ये क्या, देखो यहाँ कहता है ये क्या कि बिगिनिंग रिटेन मलेरिया, क्या कर देता है, बिगिनिंग रिटेन मलेरिया, यानी शुरुआती में रिटेन करवा देता है मलेरिया को। और इससे भाईगा प्लाज्मोडियम वेवेक्स जो होता है वो मलेरिया, ये इतना जानो मिला जुला मलेरिया फैलाने का काम करता है। क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाने का काम। तो आज हमने टोटल रेस्ट बचा हुआ जो टॉपिक था गैस क्वेश्चन, उसके बारे में हमने बताया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड 55 क्वेश्चन हमने गैस किए हैं और 55 क्वेश्चन के बारे में हमने आज पढ़ाएं और आप लोग पढ़ें। अगर किसी को दिक्कत होगा आप बेझिझक कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि कोई टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी अगर है, और आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, आधा घंटा का है, अपना वीडियो चलाएगा, वीडियो चला चला के आधा घंटा में आप लोग देख सकते हैं, बेहतर तरीके से एकदम समझ सकते हैं। ठंडा का मौसम है, समझते रहिए, चलाते रहिए, क्वेश्चन भिड़ेगा, आराम से एकदम कॉल कीजिए। और मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर बोलिए कि जो सुरेंद्र सर पढ़ा रहे थे वो धन्यवाद सर कि आपका क्वेश्चन भिड़ा है। और हमें आशा है कि हमने जो गैस क्वेश्चन कर रहे हैं और इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, ABC बायोलॉजी क्लास हजारीबाग जो झारखंड में चल रहा है, तो हम जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमारे भी अनुभव है कि हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड का। और आप लोग जो है बेझिझक कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर का जो है कि हमें अच्छा लगा कि उसके माध्यम से पढ़े हैं। क्योंकि जो है कि आप लोग जहाँ कहता है कि एक गाना बजाने वाला व्यक्ति अगर जो है कि गाना गाने वाला अगर व्यक्ति गा रहा है, अगर ऑडियंस ताली बजाता है तो और जोश में गाना गाता है, तो इसे ठीक उसी प्रकार से है क्या कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से अगर आप अपना श्रेय दे रहे हैं तो हम लोग और जोश से आएंगे, हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हर अच्छे तरीके से गाइड करें। वैसे बच्चे हैं जो गरीब है, जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास जिसको पढ़ना है तो कोटा में भी जाके पढ़ रहा है, पटना में भी पढ़ रहा है, रांची में भी पढ़ रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के कोई कोना में भी जाकर के पढ़ रहा है जिसके पास पैसा है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा, वैसे फैमिली से है जो घर बैठे वो चाहता है अपना सपना पूरा करना, मेडिकल सेक्टर में करियर बनाना, तो बना सकता है। अगर वैसे लोग हैं जो लाखों रुपया खर्चा करके अगर अपने होम टाउन में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए हजारीबाग में, तो ABC बायोलॉजी क्लास है जो आप आ सकते हैं और आकर के आप मेरा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बेहतर तरीके से फैसिलिटी है, डॉट क्लासेस के भी है, प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा, रेगुलर क्लास है, अपना टेस्ट सीरीज है, जो मतलब प्रोसेस चल रहा है वो चलाया जाएगा। एक मिनिमम फ़ी जो है, जो जितना लिया जाता है वो फ़ी के अंतर्गत इन्वॉल्व किया जाता है, समझ में। तो
जिसका नियर बाई नज़दीक है वो अपना अटेंड कर सकता है ऑफलाइन क्लास में भी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और ऑफलाइन में भी पढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो घर बैठे मटेरियल मिल जा रहा है। चलिए तो आज यहीं तक। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।